जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक सिंध मीडिया फोरम की तरफ से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके रोह रवां हमारे मोइनुल्लाह शाह साहब हैं और इनाम शेख साहब, जो कि मेरे उस्ताद हैं उम्मत में। इन्होंने मुझे बहुत ये कुछ सिखाया और आज भी मैं सीख रहा हूँ उनसे, तो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे इस तकरीब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, आज शाह साहब ने इस तकरीब, अपनी पहली तकरीब मुनक्किद की और आपके हवाले से? ये तकरीब ऐसी है कि इन्होंने बग़ैर सोचे समझे तकरीब कर रखी है और इतनी प्यारी तकरीब रखी है कि दूसरे शर्मिंदगी का इज़हार कर रहे हैं। जो हमारे सहाफ़ी हैं, जिसमें फोटोग्राफ़र भी हैं और रिपोर्टर भी हैं, वो शर्मिंदगी का इज़हार कर रहे हैं कि आइंदा हम भी करेंगे ऐसा प्रोग्राम। अच्छा, तो ये पहला प्रोग्राम था सिंध मीडिया फोरम का और उन्होंने पहली बार में आपको यहाँ पे ये दिखाया कि आज तक कभी ऐसा किसी ने नहीं किया। कहता कि मरने के बाद तो हर कोई किसी को अप्रिशिएट करता है, लेकिन इस दौर में और इस टाइम पे जो किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या करें? नहीं, इन्होंने जो काम किया है ये वो काम किया है कि पहले मरने से पहले करते, जो मरने के बाद करते हैं लोग, वो आज मरने से पहले कराए, हालात के हिसाब से कराए। तो हर चीज़ का वक्त होता है। इन्होंने सोच पूरी टीम ने डिस्कस की है कि क्या करना है, मगर बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है इन्होंने और अल्लाह ताला इनको मज़ीद आगे बढ़ाए। और मैंने ऐलान किया है इनके शमूलियत का कि मैं इंशाल्लाह इनके साथ काम करूँगा, जो मेडिकल का काम होगा। जहाँ किसी की हौसला अफजाई नहीं देखने में आती, हो सकता है कि मेरे इल्म में ना हो और मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुशाहिदे में है मौजूद। लिहाजा ऐसा कोई स्टेज सजना चाहिए। अखबार के दफ्तरों में बैठकर जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे अखबार की खूबसूरती पैदा होती है, यानी कि वो सब एडिटर और न्यूज़ एडिटर हजरात वो सब कुछ उसको निखारते हैं, उनकी कोई हौसला अफजाई नहीं करता। जो रिपोर्टर हैं, फोटोग्राफर्स हैं और चैनल्स के बाद फिर कैमरामैन्स हैं, ये पूरी फील्ड जो है वो बिल्कुल सबसे आगे होती है हर चीज़ में, उनकी भी हौसला अफजाई नहीं होती। तो लिहाजा ऐसा कोई स्टेज सजना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजार दी है और बड़ा नाम कमाया है, वो बैठे होते हैं और हम नए लोग जो हैं उनको पहचानते नहीं, उनके सामने से गुजर जाते हैं, उनको सलाम भी नहीं करते। लिहाजा उनकी शनाख्त, उनकी इज़्ज़त अफजाई, उनकी पजीराई का भी स्टेज सजना चाहिए। ये एक इरादा किया और 3 साल पहले अल्लाह के फजल व करम से सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर फोरम की बुनियाद रखी। मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम लूँगा, चूँकि बहुत तवील गुफ्तगू हो गई है। मैं थोड़ा सा तारुफ़ कराऊँगा अपने दोस्तों का भी, जो हमारी इस टीम का हिस्सा हैं। स्टेज पर तो माशाल्लाह से अभी आपके सामने जलवा अफरोज़ हुए थे सिद्दीक़ चौधरी साहब, वो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध मीडिया फोरम के। नायब सदर कराची से 2 हैं, उसमें एक इम्तियाज़ शाह साहब, आज उनकी तबीयत सुबह से बहुत नासाज है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो तशरीफ़ नहीं ला सके। रफ़ीक बलोच साहब अपने असाइनमेंट पे हैं। मीरपुर ख़ास से मुइन कमाली साहब हैं, जो मीरपुर ख़ास में नायब सदर हैं। इसके अलावा हैदराबाद में तजम्मुल हुसैन साहब हैं कि यूज दस्तूर में हैदराबाद में वहाँ उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन वो हमारे फोरम में बतौर नायब सदर हमारे साथ हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी दावत को ये कबूल किया था। इसी तरह से शकील ज़की साहब, आप इस हाल में देख रहे हैं, वो मुसलसल मसरूफ़ हैं किसी न किसी काम में, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। और सबसे पीछे जो खड़े हुए हैं हमारे साथी, जिन्होंने बड़ा रोल अदा किया है इस तकरीब के इनेकाद में, खालिद खान साहब, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और हमारे जो टेक्निकल काम करते हैं और एक वेबसाइट भी उनकी है, जनाब असदुल्ला खान साहब, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अब्दुल सत्तार वस्तरो साहब, उनका नाम इस प्रेस क्लब में ज़्यादा लोग जानते होंगे। अब्दुल सत्तार वस्तरो साहब, उनके किसी अजीज़ की डेथ हुई है, वो इंटीरियर आज सुबह रवाना हुए हैं, कल तक सारे प्रोग्राम की तैयारियों में हमारे साथ थे, वो हमारे राब्ता सेक्रेटरी हैं। असलम खान साहब तशरीफ़ रखते हैं दरमियान में, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। और शेख मोहम्मद रमज़ान साहब उनके अक़ब में बैठे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं।
اسی طرح سے ہمارے ارکان، گورننگ باڈی کے ارکان ہیں، وہ آج آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جو ایشوز ہیں وہ اپنی اپنی کوریج میں مصروف ہیں۔ اعجاز احمد سامنے تشریف رکھتے ہیں، یہ گورننگ باڈی کے رکن ہیں۔ ذوالفقار ببر صاحب، شہزادہ معین سچ ٹی وی سے ہیں، شاہ رخ شاہ گول ٹی وی سے ہیں، ثنا خان وہ شاید ابھی تشریف لاتی ہوں گی، قدسیہ راجہ اس وقت ملتان میں ہیں۔ مختار احمد قریشی صاحب جو ہے گورننگ باڈی کے رکن ہیں، حیدرآباد سے تعلق ہے ان کا۔ مفتی عمران الحق صاحب میرپور خاص میں ہیں اور نیوز سب ایڈیٹر ہیں آزاد ریاست کے، وہ میرپور خاص میں۔ حنیف کریم حالہ صاحب تشریف رکھتے ہیں سامنے۔ محمد زعفران ہمارے ساتھ کئی سالوں سے مختلف اخبارات میں ڈیسک پہ وہ ہمیشہ رہے ہیں، سب ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر کے طور پہ، مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ سید عابد علی کئی عرصے تک میرے ساتھ مختلف اخبارات میں رہے ہیں اور آج وہ بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے ہیں۔ ضیاء قریشی اور راشد علی پامر صاحب بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری شعبہ خواتین میں جو ہیں عادیہ ناز ہیں، وہ اس کی کنوینر ہیں اور وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے مصروفیات کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمارے ایک بڑے اچھے مہربان ہمارے ساتھ احمد شکیل صاحب ہیں۔ احمد شکیل صاحب نیوز ڈائریکٹر ہیں CNB سٹی نیوز کے اور ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ تمام جو ٹیم کے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فہیم بھائی کیا کہیں گے، آج معین اللہ شاہ صاحب نے انعام شیک لیا، یہ تقریب منعقد کی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سندھ میڈیا فورم کا ایک بہت اچھا اقدام ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے پروگرامز کا انعقاد کرتے رہے ہیں اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھی ہیں، چاہے وہ رپورٹرز ہیں، چاہے وہ کیمرامینز ہیں، چاہے وہ فوٹوگرافرز ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی نوعیت کی چیزیں کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے میں کہوں گا کہ ایک انفرادیت ہے وہ یہی ہے کہ کمیونٹی میں ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سامنے لا کر ان کو سے مکس گیدرنگ کی جائے۔ اور ان گیدرنگ کے ایک بہت اچھے مواقع یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایسے دوست جو بہت عرصے سے جو ہے ہمارے درمیان نہیں آئے، انہیں آنے کا موقع ملتا ہے، گھلنے ملنے کا موقع ملتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک سراہے جانے کے قابل ایونٹ تھا ان کا۔ میں بہت خوش ہوں اور یقیناً معین اللہ شاہ صاحب سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور آئندہ بھی سیکھیں گے کہ کراچی یونین آف جرنلسٹ بھی جو ہے ہم چاہیں گے کہ اس نوعیت کے پروگرام کریں ان فیوچر۔ بیسیکلی صرف مقصد وہی ہے، یہ بات ہر دوست کے علم میں بھی ہونی چاہیے کہ یونینز کا کام جو ہے وہ بیسیکلی ٹریڈ یونین کرنا ہوتا ہے اور یہ فورم ہے ان کے تحت جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھے کام ہے، لیکن ان کا کام جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، پلیٹ فارم ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور ہمارا پلیٹ فارم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ کوششیں جو ہیں وہ جاری رہنی چاہیے ہم سب کو مل کے کمیونٹی کے لیے خدمات انجام۔ فہیم بھائی اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کے نام کے ڈنکے پیٹتے ہیں، تو یہ آج بہت اچھا کام نہیں کیا کہ آج جیتے جی اللہ تعالیٰ نے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اسی کے اوپر شاعر نے کہا تھا کہ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا، لیکن شاہ جی اتنا تو کر رہے ہیں کہ ابھی ہم دنیا میں ہیں، زندہ ہیں اور لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، ان کو یاد بھی کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ ابھی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں جان ڈال دی، تو میں نے تقریر میں بھی آپ نے سنا ایک بات کہی تھی کہ کیوں نہیں ہم زندگی میں کسی کو عزت دیں، مرنے کے بعد دیں۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی کہتا ہے بہت اچھا انسان تھا، تو اس کو زندگی میں دینی چاہیے تاکہ اس کے اندر جان آئے۔ آپ اس کے اندر جان ڈال سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ایک مایوس زندگی میں آپ اس کو خوشیاں دے سکتے ہیں۔ تو اگر یہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر آگے چل کے اور لوگ بھی آئیں گے، پھر جن کا کام تھا انہوں نے نہیں کیا، جن کا کام نہیں تھا انہوں نے کیا۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اس سے لیتا ہے کام، تو وہ معین اللہ شاہ سے لینا تھا، معین اللہ شاہ سے لے لیا۔ اگر ہماری قسمت میں ہوتا تو اللہ پاک ہم سے لے لیتا۔ تو بات یہی ہے کہ جن کا کام ہے ان کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ہاں دیکھیں، ماشاءاللہ سندھ میڈیا فورم کی یہی خوبصورتی ہے کہ انسان کے جیتے جی اس کو اس کے مقام کا احساس دلائے، اس کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ یہ معین اللہ شاہ صاحب کی کاوشیں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پہلے کراچی رپورٹرز فورم کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے ہمیشہ اسی طرح جونیئرز کی حوصلہ افزائی کی اور سینئرز کی پذیرائی کرتے رہے مختلف انداز میں، اور اب اس کو مزید توسیع دے کر کراچی رپورٹرز فورم سے ہٹ کر اب سندھ میڈیا فورم کے حوالے سے پورے صوبے کی سطح پر اب اس کو وسیع کر رہے تاکہ کراچی سے باہر بھی جو شہر ہے ہمارے ان کے لوگوں کی بھی ہم اسی طرح حوصلہ افزائی کر سکیں اور سینئرز کی پذیرائی کر سکیں۔ اور یہ ایک اپنے
नौयत का एक यूनिक किस्म का अंदाज़ है, क्योंकि मरने के बाद हम लोग सबको इज़्ज़त करते हैं, सबको याद करते हैं, सबको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, लेकिन ये कि जीते जी अगर आप किसी को उसकी इज़्ज़त का एहसास दिला रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं कि आप क्या हैं हमारे लिए, तो वो एक बड़ी चीज़ है, अपने आप में बड़े मायने रखती है। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी आपने शुरुआत की, मोइनुल्लाह साहब ने इसको लब्बैक कहा, तो इसकी तकरीब आज मुनक्किद हो गई, आज हुई, तो क्या कहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं CNBC का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर पर असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का कराची प्रेस क्लब में। सिंध मीडिया फोरम के हवाले से जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, वो फ़ोटोग्राफ़र है हमारे, और सीनियर फ़ोटोग्राफ़र हैं, और उनका नाम शेख इनाम है, और जिस हालत में इस वक्त जिस बीमारी से वो एक जंग लड़ रहे हैं, तो वो एक डाई हार्ड वर्कर से कम नहीं है। तो ये बहरहाल तजवीज़ मैंने अपने सीनियरों को दी थी सिंध मीडिया फोरम की मीटिंग पे कि इस तरह का एक प्रोग्राम आप कर दें, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छा काम हो जाए और फलाही काम हो जाए। तो मैंने सबसे पहले मेरी तजवीज़ ये दूंगा कि हमारे सीनियर फ़ोटोग्राफ़र है शेख इनाम, उनके लिए आप ये प्रोग्राम कर दें, तो जिसमें सिंध मीडिया फोरम की पूरी टीम ने, जिसमें मोइनुल्लाह शाह, सिद्दीक़ चौधरी और दीगर सीनियर अराकीन, जिसमें जहांगीर सईद साहब और दीगर लोगों ने अपना भरपूर जो है साथ दिया और उसका इजहार भी किया। और इस प्रोग्राम को हमने बड़े ज़ोरों शोर से आज किया, जिसमें तमाम सीनियर साफ़ी ने कराची प्रेस क्लब में शिरकत करी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। मैं समझता हूँ सिंध मीडिया फोरम के हवाले से मोइनुल्लाह शाह से मेरी एक दरख्वास्त है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है आने वाले वक्तों में भी होने चाहिए, और इसका तसलसल अब रहना नहीं चाहिए इन प्रोग्रामों को, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कराची, फिर कराची से बाहर हैदराबाद, फैजुलाड़ा, कनकोट, मोरो, ढेर की, गोट की, सक्कर, इस तरह के इन्होंने पैगाम दिया कि हम इस तरह की तकरीबात आगे भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है सिंध मीडिया फोरम से कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, और इनके अच्छे काम में जहाँ जहाँ होगा वहाँ मेरा साथ इनके साथ होगा। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के प्रोग्रामों में कवरेज के लिए टाइम से और टाइम से पहले आके खड़े हो जाते हैं। असलम भाई, मैंने आपकी ये चीज़ देखी है, और मैं यहाँ ये चीज़ बोलूँगा, और मैं ख़ास तौर पर बोलूँगा कि मैं कुछ इस फील्ड से वाबस्ता की है कि इस लाइन को मेरी जो है ना वो एडिट ना कीजिएगा। असलम भाई, मैंने देखा है तमाम प्रोग्रामों में असलम भाई वक्त से पहले खड़े होते हैं, चाहे वो किसी का भी प्रोग्राम हो, मगर ये कि ख़ास तौर पर सिंध मीडिया फोरम का प्रोग्राम या मोइनुल्लाह शाह का प्रोग्राम या इनका जो भी है, तो मैंने इनकी पंचुअली ये असलम भाई की देखी है कि कवरेज करते रहते हैं, और बाकी अपने वक्त से जो कवरेज को करके इसको प्रोग्राम को चला देते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ CNBC का और असलम भाई आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्या कहेंगे शकील भाई, आपने प्रोग्राम देखा, मोइनुल्लाह साहब सामने सिंध मीडिया फोरम के तवस्सुत इनाम शेख साहब को अप्रिशिएट किया, तो क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध मीडिया फोरम के नाम से मोइनुल्लाह शाह ने एक तंजीम बनाई है जो सहाफ़ियों के लिए काम कर रही है। इसमें बिलखुसूस शेख इनाम साहब जो उम्मत के मारूफ फ़ोटोग्राफ़र हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और एक इदारे की हैसियत रखते हैं और सहाफ़त की दुनिया में एक बड़ा नाम है, उनके एजाज़ में आज एक तक़रीब का अहतमाम किया गया। और मोइनुल्लाह साहब ने सहाफ़ियों की जो सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने शिरकत की और अपने ख़यालात का इज़हार किया, और मैं भी इसी हवाले से इस तक़रीब में आया और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं CNBC सिटी न्यूज़ के एज़ ए डायरेक्टर न्यूज़ सैयद अहमद शकील शाह भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूँ शेख इनाम साहब को। जो भी होगा मैं उनके लिए करूँगा, ज़ाती तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी अपने इदारे की जानिब से। और सिंध मीडिया फोरम के लिए जो भी मेरी खिदमात हैं, जो भी मेरा ताउन है, भरपूर अंदाज में मैं ताउन करूँगा। मोइनुल्लाह शाह साहब का मैं नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इस तक़रीब में मुझे बुलाया। सिंध मीडिया फोरम ने अपनी रिवायतों का अमीन है, और सिंध मीडिया फोरम हमेशा सहाफ़ियों की, कैमरामैन्स की, फ़ोटोग्राफ़र्स की इसी तरह तकरीबें पजीराई करता रहेगा। और इस पूरी टीम के जो रूह रवां हैं जनाब मोइनुल्लाह शाह साहब, जो कि टीम के कप्तान हैं, ये उनकी ही काविशों का नतीजा है। और इसके अंदर सबसे जो अहम काम था वो जनाब खालिद खान साहब का था, जिन्होंने तगो-दो मेहनत के बाद इस प्रोग्राम को खड़ा किया। सिद्दीक़ चौधरी साहब हमारे और दीगर हमारी पूरी टीम के जो लोग हैं वो काबिल सताइश हैं। जी नाज़रीन, ये थे सिंध मीडिया फोरम के ज़िम्मेदार, जिनकी तमाम लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज पहला प्रोग्राम उन्होंने मुनक्किद किया कराची प्रेस क्लब पे, जहाँ पे शेख इनाम साहब, जबकि बहुत पुराने सीनियर फ़ोटोग्राफ़र उम्मत के, जिनका पैर देखा होगा आपने कट गया, तो उनको अप्रिशिएट किया। तो ये बहुत बड़े तमाम यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फ़ोटोग्राफ़र हों या रिपोर्टर्स हों, जो भी यहाँ पे आ जाते हैं, सब ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।